अगर आपने इन चीजों को पढ़ा है, समझा है, तो इस कोई भी क्वेश्चन अगर आप मेंस के लिखेंगे तो उनमें से बहुत सारे ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब बात ये आती है कि ये हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, आम नागरिक के लिए तो महत्वपूर्ण है। शिक्षा क्षेत्र में देश ने कैसा काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम किया है, विनिर्माण क्षेत्र कैसे काम कर रहा है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। इकोनॉमिक सर्वे बेहद ही महत्वपूर्ण चीज होती है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या जानकारी मिलती है, नए छात्रों को नहीं मालूम होगा तो मैं उन्हें बताते चलूँ कि इकोनॉमिक सर्वे के बाद। नमस्कार दोस्तों, अगर हम लोग अपने किसी भी कार्य का आकलन ना करें कि हमने जो कार्य किया या हमने जो पीछे में परफॉर्मेंस दिया, इसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या कमी थी, क्या सुधार की गुंजाइश है, कैसा रहा और इसका रिजल्ट हमें आगे में क्या क्या चीज़ें करनी होगी, अगर हम इन चीज़ों पर विश्लेषण ना करें तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसी के लिए हम लोग टाइम टाइम पर कई तरह के रिपोर्ट कार्ड, कई तरह के एग्जाम देते हैं, उनके रिजल्ट का विश्लेषण करते हैं। उसी प्रकार से देश का भी रिपोर्ट कार्ड होता है। देश का रिपोर्ट कार्ड होता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे बेहद ही महत्वपूर्ण चीज होती है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या जानकारी मिलती है, नए छात्रों को नहीं मालूम होगा तो मैं उन्हें बताते चलूं कि इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से आप देश की पूरी स्थिति को जानते और समझते हैं कि देश का इकोनॉमी किस तरह से ग्रो किया है, या इसकी वृद्धि दर घट रही है या बढ़ रही है, इसका वृद्धि दर किस प्रकार से काम कर रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है, ये बढ़ रही है, घट रही है, क्रॉप्स किस तरह से है, किन क्रॉपों का उत्पादन बढ़ा है, किन का घटा है, किन का उत्पादन का क्षेत्र बढ़ा है, घटा है, रोजगार की क्या स्थिति है, रोजगार बढ़ा है या घटा है, रोजगार कहां पर ज्यादा कहां पर कम मिला है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में देश ने कैसा काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम किया है, विनिर्माण क्षेत्र कैसे काम कर रहा है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, सरकार इसके लिए कौन सा स्कीम लाई थी, कौन सी स्कीम कैसे काम कर रही है। बात समझ में आ रही है। हर एक चीज पे, टेक्नोलॉजी पे, उसी तरह से पर्यावरण पे भी, कि जलवायु और जो पर्यावरण है हमारा, ये पर्यावरण का इकोनॉमी तो हमारी बढ़ रही है क्या, लेकिन क्या ये इकोनॉमी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बढ़ रही है, क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये सारी चीजों को जानना और समझना बेहद जरूरी होता है। तो ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में इनका अच्छे से विश्लेषण होता है कि देश ने पिछले साल इन चीजों में, इन क्षेत्रों में किस प्रकार से कार्य किया है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब बात ये आती है कि ये हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, आम नागरिक के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। जानना समझना सबको चाहिए, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि देश क्या कैसा चल रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन अब हमारे एग्जाम के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों अगर प्रीलिम्स की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। सवाल का कोई निश्चित रूप नहीं है, पर सवाल हर साल पूछे जाते हैं। इसके अलावा मेंस की बात करें तो मेंस में भी यहां से सवाल पूछे जाते हैं। और खास तौर पे दोस्तों अगर बात करें तो जब भी आप ज्योग्राफी के सेक्शन में जाएंगे, इकोनॉमी के सेक्शन में जाएंगे, या साइंस एंड टेक या पर्यावरण, ये जो भी क्षेत्र आप जाएंगे वहां पर इकोनॉमिक सर्वे का अगर डाटा यूज करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के कोड को यूज करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे की चीजों को जो आपने पढ़ा है अगर इनका शॉर्ट नोट्स बना करके चलते हैं तो इनसे मेंस में बहुत लाभ होती है। क्योंकि अगर आपने इन चीजों को पढ़ा है, समझा है, तो इस कोई भी क्वेश्चन अगर आप मेंस के लिखेंगे तो उनमें से बहुत सारे ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जिनको आपके देश की अर्थव्यवस्था से, शिक्षा से, रोजगार से, इसके अलावा तमाम तरह की चीजों से जोड़ करके दिखाया जाता है। तो आप इन चीजों को अगर समझे हैं, पढ़े हैं, तभी आप उन चीजों को लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। देश के सभी नागरिकों के लिए जरूरत है, लेकिन खास तौर पर अगर देखा जाए तो यूपीएससी के स्टूडेंट हो, स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट हो, इनको इकोनॉमिक सर्वे और बजट का बढ़िया से पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वही इकोनॉमिक सर्वे और बजट को दिखाने वाले हैं। ये 24-25 के इकोनॉमिक सर्वे है और बजट आपका 25-26 का है। आइए मैं थोड़ा सा इनको अच्छे से अंदर से दिखाना स्टार्ट करता हूं। दोस्तों इस चैनल पे मैं ऐसे ही जब भी कोई महत्वपूर्ण मटेरियल आता है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों को देनी जरूरी होती है, मैं हमेशा टाइम टाइम पर आप लोगों के लिए वो चीज़ लेकर के आते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ना, तो जब भी कोई चीज़ ऐसी आएगी जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है और मैं यहाँ पे बताऊंगा तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको ये अपडेट मिलते रहेगा। आइए अब इसे थोड़ा सा देख भी लेते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको यूज करने से पहले, इनको यूज करने से पहले आप मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेंस का पीवाईक्यू का क्वेश्चन वगैरह अगर देख के पढ़ेंगे तो आपका समय वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं, लेकिन आपको सारा नहीं पढ़ना होता है। आपको अपने एग्जाम के जरूरत के हिसाब से चीजों को पढ़ना होता है। बात समझ में आ रही है ना। यानी कि पीवाईक्यू को जरूर देखें ताकि आपको एक सटीक जानकारी मिल सके और आप इधर उधर भटके ना, फालतू की चीजों पे समय अपना वेस्ट ना करें। ठीक है ना। आपको मैं अब थोड़ा अंदर से दिखाता हूँ। जैसे आप पहले मैं इसका इंडेक्स दिखा दूँ, ये रहा आपका इंडेक्स। तो यहाँ तक की चीज़ों को तो आपको देखना ही नहीं है, ये आपके काम की चीज़ें नहीं। यहाँ से स्टार्ट होता है अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर,
है ना, ये टॉपिक है। अब इसके अंदर में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जैसे वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है। कई मोर्चों पर अर्थव्यवस्था स्थिर और समावेशता से अभिलक्षित होती है। दृष्टिकोण और भावी संभावनाएं। तो ये देखिए, अब जैसे ये लास्ट लाइन जो पढ़ रहे हैं आप, है ना, तो अब ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है ना, अर्थव्यवस्था की कोई भी सेक्टर के बारे में कि क्या स्थिति है और आगे में इसकी क्या संभावनाएं हैं, या कोई घटना हुई है या कोई ऐसा बात है जो जिसकी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ सकता है, तो उसकी संभावनाओं से जोड़ करके, या आप कैसे सोचते हैं उस बारे में, आपको क्या लगता है, तो वो चीज़ पर आपसे राय मांग लेता है। तो ये दृष्टिकोण, ये सब चीज़ें भी जानना समझना ज़रूरी होता है। समझ में आ रहा है ना, हर टॉपिक में आपका दृष्टिकोण वगैरह कुछ चीज़ें दी गई हैं सरकार की तरफ से। अब है मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास। तो मौद्रिक नीति से संबंधित, मौद्रिक विकास से संबंधित पूरे कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़े जोखिम, ये जो चीज़ है ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक यहाँ पे। इसके आगे बढ़ते हैं, आप एफडीआई के बारे में पढ़ते हैं। तो एफडीआई तो आप जानते हैं शुरुआत से ही टॉपिक थोड़ा सा हॉट टॉपिक रहा है ना, तो ये तो हमेशा आपके लिए ज़रूरत की चीज़ रहेगी। यहाँ पर आपकी महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए, भुगतान संतुलन चुनौतियों के बीच सुदृढ़। भुगतान संतुलन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कई बार। जैसे देखिए क्या होता है कि हम लोग जब निर्यात करते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए बढ़िया होता है क्योंकि यहाँ से हमें आय मिलती है, हमें बेनिफिट, हमें प्रॉफिट मिलता है। अब जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो वो हमारे लिए खर्च होता है, वो हमारे प्रॉफिट और खर्च के दोनों के बीच की चीज़ों को भुगतान संतुलन के रूप में देखा जाता है। समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कीमतें और मुद्रास्फीति का उतार चढ़ाव। मुद्रास्फीति से जुड़े हुए सारे टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। आगे में आपके और भी कौन कौन से टॉपिक है इसे भी देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे आप, ये तो पूरा एफडीआई वगैरह ही है, ये उद्योग समग्र व्यवसायी सुधार, ठीक है। तो ये उद्योग से संबंधित पूरे कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि उद्योग की क्या स्थिति है, उद्योग कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, किस प्रकार के उद्योग क्या स्थिति है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के बारे में अभी क्या चल रहा है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, उसका और संभावनाएं कैसी चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि निष्कर्ष और दृष्टिकोण। निष्कर्ष क्या है, दृष्टिकोण क्या है आपका यहाँ पर, फिर इसका भी आपको दिया गया। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के दौर में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, तो आपको इसे और ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होगा। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसी से जुड़े हुए कुछ और टॉपिक हैं, मतलब इस टॉपिक के अंदर में, जैसे क्रांतियाँ और हलचल, मजबूत संस्थाओं का आवश्यकता, और इसके अलावा दृष्टि से व्यवहार्यता की ओर एआई के लिए प्रत्यक्ष चुनौतियाँ, ठीक है ना, क्या एआई से हमें क्या चुनौतियाँ मिल सकती हैं, ये सारी चीज़ें। अब हम थोड़ा सा अंदर में इसे कंटेंट को पढ़ते हैं, ठीक है, तब हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, आप मेंस के पीवाईक्यू देख करके पढ़ेंगे तो आपका समय वेस्ट नहीं होगा, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ों में फंस जाएंगे और आपका टाइम खराब होगा। यहाँ पर सरकार बताती है कि अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ रही है, पर कैसे बढ़ रही है उन चीज़ों को इसमें समझाया गया है। इसके साथ साथ विश्व के साथ कंपेयर भी किया गया कि वैश्विक रुझान क्या है, वैश्विक स्थिति क्या है ना, जो कुछ देशों के ग्रुप है, कैटल है, उनकी क्या स्थिति है यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा इंडिविजुअल देश के भी दिखाया गया, जैसे जर्मन का हो गया, अमेरिका का हो गया, है ना, इनकी क्या स्थिति है, वैश्विक विनिर्माण स्थिति कैसे चल रही है, ये सारी चीज़ों को दिखाया गया। इसके अलावा जो आपका उन्नत अर्थव्यवस्था में पीएमआई विनिर्माण क्षेत्र है, उनकी क्या स्थिति है ना, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पीएमआई विनिर्माण कैसा काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई। दोस्तों अब हम बजट को देखते हैं। बजट में क्या होता है ना कि सरकार के भावी कार्यों को और उसके भावी अनुमान को, सभी चीज़ों को दर्शा रहता है कि अब अगले साल सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, और ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है ना कि बाकी सारी चीज़ों पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कीम वगैरह होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और कुछ गवर्नमेंट स्कीम जो पहले से चलते आ रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा बात किया गया होता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है। जैसे अभी गरीब युवाओं, अन्नदाताओं और नारी पर केंद्रित विकास के उपाय, इसमें एक और टॉपिक लिखा गया, लोक अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश। सरकार इसके लिए क्या कर रही है, तो देखिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। इसके अलावा आईटीआई में क्षमता का विस्तार, सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र बनेंगे। इसके अलावा भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ये सारी चीज़ें सरकार ने इसमें रखी है कि हमारी क्या क्या योजनाएं हैं आगे के लिए। और इसमें अभी आगे में इन्हीं चीज़ों का आगे बढ़ करके आप देखते हैं तो यहाँ भी जैसे जल जीवन मिशन 100% कवरेज प्राप्त करना, बढ़े हुए परिव्यय के साथ मिशन का विस्तार 2028 तक किया गया है। समझ में आ रहा है ना, अब ये 2028 तक ये चलेगी चीज़ें, तो वैसी चीज़ें सारी यहाँ पर दी गई हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें कई सारे ऐसे स्कीम होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आप उन्हें देखते हुए चलिएगा
उनसे आपके प्रीलिम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं और मेंस में तो खैर वो टॉपिकें बनती ही हैं। तो दोस्तों और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है आपका बजट की कुछ प्रमुख विशेषताएँ। इससे बजट की कुछ प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पर दिया गया है। जैसे अर्थव्यवस्था की स्थिति जो आपने पढ़ा, उनमें क्या विशेषताएँ हैं उस टॉपिक से, उस चैप्टर से, उसी तरह से सारे चैप्टर यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, है ना। और उनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पर दिया गया है। मतलब आप समझिए एक अवलोकन, एक नहीं होता जैसे आपने पूरी किताब पढ़ा, लास्ट में 2-4 पेज जो दिए गए होते हैं वो आपकी पूरी किताब का अवलोकन होता है, या फिर भूमिका जो आप शुरुआत में देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पूरे निचोड़ को दिखाती हैं। तो दोस्तों अभी हमने आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट को पूरी तरह से दिखाने का कोशिश किया। बाकी अगर आपको ये मटेरियल मंगाना है तो आप यहाँ से मंगा भी सकते हैं, और इस चैनल पर मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट जब भी कुछ नया आता है मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको भी इसका अपडेट मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।